हेलो दोस्तों, आज हम संविदा वर्ग 3 में परीक्षा में सीडीपी के जो सवाल पूछे जाएंगे उनके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, विकास के क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध इनमें से किस विचारक से है? तो इसका संबंध है स्किनर से। इसका संबंध है स्किनर से। स्किनर से। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद देखेंगे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्त या निरंतरता। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता है, विकास क्रमिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतरता भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है, उनकी पर्सनालिटी के अनुरूप होता है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पे, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता और पिता दोनों से, माता पिता एवं पूर्वजों से। तो इसका आप लोग सभी जानते हैं, आनुवांशिकी माता पिता एवं पूर्वजों सभी से ये गुण पीढ़ी एक दर पीढ़ी आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? एच.ए. पेटरसन का है, अब्राहम मैस्लो का है, जेम्स ड्रेवर का या वुडवर्थ का? तो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है, या जेम्स ड्रेवर का सही आंसर है जेम्स ड्रेवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? यानी जो आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या है? आँखों का रंग, बी ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सक्षम समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्त चिंतन पैटर्न। तो आँखों का रंग, इसका सही आनुवंशिकता का इस आँखों का रंग सही होगा इसका सही आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंश कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, वातावरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम। माता पिता से जो संतानों को प्राप्त होते हैं गुण, उन्हें वंशानुक्रम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, ये भी आनुवंशिकता का प्रभाव ही है। विशिष्ट बुद्धि, बिल्कुल आनुवंशिकता का प्रभाव है। विशिष्ट चरित्र, ये भी आनुवंशिकता का ही प्रभाव है। यानी इसमें ये सभी ऑप्शन सही होगा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का क्या अर्थ है? सोशलाइजेशन का क्या मीनिंग है? सामाजिक
मानदंड का कठोरता से पालन करना, ये बिल्कुल नहीं। समाज में समायोजित होना हो सकता है। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, ये भी गलत है। सामाजिक विविधता को समझना, सामाजिकरण का अर्थ ये है कि समाज में समायोजित होना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है। धर्म का क्या महत्व है किसी बालक के सामाजिकरण में? किसी भी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। आदर्शों में भी धर्म का महत्व है, अनुकरण में भी धर्म का महत्व है, संस्कार में भी धर्म का महत्व है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? परिवार और पड़ोस है, गांव और शहर है, देश और राजनीति है, परिवहन एवं संचार साधन है। तो आप सभी लोग जानते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार एवं पड़ोस से ही प्रारंभ होती है बच्चे में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिवार एवं पड़ोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा एक संज्ञानात्मक विकास की बिंदी बिंदी अवस्था में है। तो आप लोग सभी जानते हैं पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं। तो 2 से 7 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त चीज़ों को देखकर अनुमान लगाता है बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिंदी बिंदी के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक का विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है? यह पियाजे का कथन है, डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों या समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। आप लोग जानते हैं समाज में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद हो गया, बस यही लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।